आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ, पावन और पवित्र अवसर पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, और यहाँ तक कि किसके द्वारा मनाया जाता है। इसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा, दिस इज सेलिब्रेटिंग द लाइट ऑफ विजडम एंड कंपैशन। ये विजडम और कंपैशन के प्रकाश को सेलिब्रेट करना है, क्योंकि बुद्धा ज्ञान के प्रतीक है और ज्ञान प्रकाश का प्रतीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम विजडम और कंपैशन को सेलिब्रेट करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा इज अ सैक्रेड ओकेजन दैट मार्क्स द बर्थ, एनलाइटनमेंट, बोधि एंड महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये लॉर्ड बुद्धा के जीवन के 3 अहम पहलू को दिखाता है, शो करता है। जब उनका बर्थ हुआ था वो भी पूर्णिमा के दिन हुआ था। एनलाइटनमेंट यानी बोधि जब उनको प्राप्त हुआ था वो भी पूर्णिमा के दिन हुआ था। और महापरिनिर्वाण आपका जो हुआ था वो भी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए ये बेहद खास अवसर है, समय है बुद्ध पूर्णिमा का। When ये कब मनाया जाता है? It is celebrated on the full moon day, पूर्णिमा of the वैशाख month, that is अप्रैल and मई। ये वैशाख महीने के यानी जो इंग्लिश के अप्रैल और मई के महीने में पड़ता है, पूर्णिमा यानी फुल मून डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, इसी दिन गौतम बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन आपका परिनिर्वाण भी हुआ था। वे यार ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ऑब्जर्व बाय मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड। ये केवल एक जगह पर नहीं, यानी केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में, स्पेशली कंट्रीज विद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट नेशन भी है जहां पर ये बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है। हु यानी कौन मनाता है? Buddhists and people from all walks of life who follow the teachings of peace, love and compassion। ये किसी पार्टिकुलर रिलीजन तक सीमित नहीं है। जो भी पीस, लव और कंपैशन को फॉलो करने वाले लोग हैं वो सभी इस बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं, इसका हिस्सा बनते हैं। What is it? ये किसके विषय में है? A day to honor Lord Buddha's life, his teachings and the path he showed to humanity। ये एक ऐसा दिन है जहां पर बुद्धा के लाइफ के विषय में हम चर्चा करते हैं, उनके टीचिंग्स के विषय में चर्चा करते हैं और उस रास्ते के विषय में भी चर्चा करते हैं जिस रास्ते को उन्होंने पूरी मानवता यानी ह्यूमैनिटी को एक रास्ता जो दिखाया था उसके विषय में भी चर्चा करते हैं। Why is it important? ये हमारे लिए important क्यों है? It inspires us to live mindfully and follow the path of wisdom, ethics and compassion। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंस्पायर करता है किस तरह के जीवन के लिए? माइंडफुल जीवन के लिए और विजडम, एथिक्स, कंपैशन के रास्ते पर चलने के लिए। इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बर्थ, प्रिंस सिद्धार्था गौतम was born in लुम्बिनी, नेपाल। आज के ही दिन यानी पूर्णिमा, जो बैसाखी मास, अप्रैल और मई महीने का जो बैसाखी मास आता है उसमें जो पूर्णिमा का अवसर आता है, उसी पूर्णिमा के अवसर पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। कहां पर? लुम्बिनी, नेपाल में। एनलाइटनमेंट यानी जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि की प्राप्ति हुई थी, वो भी पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। He attained enlightenment under the बोधि ट्री इन बोध गया। जो पीपल का पेड़ था
वो बोधि वृक्ष के नीचे, इसको बाद में बोधि वृक्ष बोला गया कि वो तो सामान्य सा वृक्ष था, मगर उसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए उसको बोधि वृक्ष भी आज के डेट में बोला जाता है। महापरिनिर्वाण, ही अटेन्ड निर्वाणा इन कुशीनगर, लीविंग बिहाइंड इटर्नल विजडम फॉर ह्यूमैनिटी। उन्होंने इस देह को, इस दुनिया को छोड़ा इसी दिन, पूर्णिमा के दिन, वैशाखी मास के पूर्णिमा के दिन। तो ये तीन घटनाएं, बर्थ, एनलाइटनमेंट और महापरिनिर्वाण, यानी उनका जन्म, उनका ज्ञान और उनका महापरिनिर्वाण, यानी इस दुनिया को छोड़ना, इस देह को छोड़ना, ये तीनों घटनाएं इसी पूर्णिमा के अवसर पर हुआ था, इसलिए इसको हम विशेष मानते हैं, इसलिए इसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। हाउ इट इज सेलिब्रेटेड, कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट करने की पद्धति या शैली क्या है, तरीके क्या है। विजिट टू टेम्पल्स, डिवोटीज विजिट टेम्पल्स, ऑफर प्रेयर्स एंड पे होमेज टू लॉर्ड बुद्धा। मोनास्ट्रीज बनी हुई हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में, वहां पर जो इसके डिवोटीज होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, वहां पर जाते हैं और लॉर्ड बुद्धा को सम्मान और होमेज देते हैं। मेडिटेशन एंड प्रेयर, और इसी दिन मेडिटेशन भी करते हैं और प्रेयर भी करते हैं। पीपल मेडिटेट, चांट मंत्रास, लिसन टू बुद्धिस्ट टीचिंग। ऑफरिंग्स एंड धम्मा, ऑफरिंग कुछ दान दक्षिणा भी करते हैं और धम्म के काम भी करते हैं। ऑफरिंग्स ऑफ फ्लावर्स, लाइट्स एंड फूड आर मेड एंड धम्मा टॉक्स आर ऑर्गेनाइज्ड। धम्म की चर्चा होती है और इसके अलावा फूलों से और प्रकाश से और खाने पीने की सामग्री, ये सब ऑफर की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, बांटी जाती है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, कुछ काइंडनेस के भी काम किए जाते हैं। मेनी इंगेज इन चैरिटी, हेल्प द नीडी एंड प्रैक्टिस कंपैशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैरिटी करते हैं और जरूरतमंद यानी नीडी लोगों की भी मदद करते हैं और कंपैशन को भी प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये तो बहुत बड़ा महासागर है, इसको छोटे समय में, ये छोटे आकार में हम इसको नहीं बता सकते, बट कुछ चीजें हैं जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं। टीचिंग्स में जो खास खास चीजें हैं, कंपैशन, गौतम बुद्ध ने कंपैशन यानी दया भाव के विषय में भी पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को बताया। बी काइंड एंड शो लव फॉर ऑल बीइंग्स। गौतम बुद्ध ने कहा कि हमें काइंड होना चाहिए और सभी बीइंग्स के लिए, ऑल बीइंग्स के लिए हमें प्रेम और सहानुभूति दिखानी चाहिए। विजडम, सीक नॉलेज एंड अंडरस्टैंड द ट्रुथ। गौतम बुद्ध कहते हैं कि इग्नोरेंस, हमारी अज्ञानता हमारे दुखों का कारण है, इसलिए हमें विजडम के पाथ पर चलना चाहिए, हमें नॉलेज के पाथ पर नॉलेज सीख करना चाहिए और सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। राइट एक्शन, लिव अ लाइफ ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा जीवन है, वो जो हम कार्य करते हैं अपने जीवन में, वो राइट होना चाहिए, हमेशा सम्यक होना चाहिए। लिव अ लाइफ ऑफ एथिक्स, एथिक्स से भरा होना चाहिए, ऑनेस्टी से भरा होना चाहिए और इंटीग्रिटी से भरा होना चाहिए। माइंडफुलनेस, बी अवेयर, स्टे प्रेजेंट एंड कल्टिवेट इनर पीस। ये बहुत ही, ये छोटी चीजें दिख रही हैं मगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत गहरी चीजें हैं। हमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहिए, हमेशा सजग, बी अवेयर रहना चाहिए, स्टे प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट में जीने का प्रयास करना चाहिए। एंड कल्टिवेट इनर पीस, और आंतरिक शांति बाहर की शान शौकत और विलासिता से बेहतर है। कल्टिवेट इनर पीस, और आंतरिक शांति को हम बढ़ाएं। द माइंड इज एवरीथिंग। गौतम बुद्धा कहते हैं कि हमारा मन ही सब कुछ है। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। बहुत बड़ी बात है, जैसा आप सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। व्हाट यू थिंक यू बिकम। सो हमारा मस्तिष्क ही सब कुछ है। हम कैसे हैं, क्या नहीं है, ये हमारा मस्तिष्क डिसाइड करता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को अगर आप ट्रेन करोगे पॉजिटिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली, निश्चित रूप से आप अच्छा बनेंगे।
दूसरी बात जो खास है, जो गौतम बुद्धा कहते हैं, ऑन दिस बुद्धा पूर्णिमा On this Buddha Purnima, let us walk the path of peace, compassion and wisdom and make the world a better place. ऐसा हमें प्लेज लेना चाहिए, ऐसे हमें चर्चा करनी चाहिए इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। हम पीस के रास्ते पर, कंपैशन के रास्ते पर और विजडम के रास्ते पर चलें और एक बेहतर से बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।